दोस्तों आज हम तेंदू के बारे में बात करेंगे। तेंदू का वृक्ष 40 से 50 फीट तक ऊंचा और मध्यम आकार का होता है। इसकी कई शाखाएं निकलती है। इसके पत्र 13 सेंटीमीटर तक लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। दोस्तों इस वृक्ष से हजारों लोगों की रोजगारी चलती है, इसलिए इसे हरा सोना भी कहा जाता है। ये वृक्ष ज्यादातर गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष पर टमाटर के समान गोल आकार वाले फल लगते हैं। इसके फल ज्यादातर अंडाकार और नुकीले होते हैं। ये बहुत रसदार और कच्ची अवस्था में हल्के भूरे रंग के होते हैं। पक जाने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। इस फलों के अंदर चीकू के समान स्वाद वाला चिकना गुद्दा होता है, जिसे लोग बड़े प्यार से खाते हैं। तेंदू को हिंदी में तेंदू, काला तेंदू, गाब और गाब से जाना जाता है। संस्कृत में तिंदुक, स्फुर्जक, सित्तिसारक और अतिसारक से भी जानते हैं। इसे गुजराती में टिम्बुरु और टिम्बुरनी कहते हैं। कन्नड़ में कुसारता, तमिल में तुम्बी और नेपाली में खल्लुक कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम गौब परसिमन और वैज्ञानिक नाम डायोस्पायरस मालाबेरिका है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो तेंदू कसेला होता है। यह थोड़ा खट्टा, तिक्त, गर्म प्रकृति का और पचने में हल्का होता है। यह प्रमेह, व्रण, रक्त दोष, रक्तपीत, दाह, मेधा रोग, योनि दोष को मिटाता है और पित्त दोष को दूर करता है। इसके पक्के फल स्वादिष्ट होते हैं और ये देर से पचता है। ये कफ को बढ़ाता है तथा पित्त और प्रमेह को मिटाता है। इसके फलों को गर्मियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसके फलों को खाने से तापमान नियंत्रण में रहता है और इससे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी दूर होती है। इसके फलों को खाने से गर्मियों से राहत मिलती है और शरीर में खून की कमी दूर होती है। तेंदू का फल बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यह पाचन शक्ति को सुधारता है और पेट साफ रखता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि औषध कार्य में तेंदू का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तेंदू के पक्के फलों को लेकर इसका रस निकालें और इस रस को थोड़ा पानी मिलाकर गरारा करने से मुंह के छाले नष्ट होते हैं। दोस्तों यह दस्त यानी अतिसार में बहुत फायदेमंद है। इसके लिए तेंदू की ऊपरी छाल को लेकर इसका कल्क बनाएं और इसे गंभारे के पत्थरों में लपेटकर पुटपाक विधि से इसका रस निकालें। अब 5 से 10 मिली की मात्रा में इस रस के साथ शहद मिलाएं और पीने से अतिसार यानी बार बार होने वाला दस्त मिट जाता है। इसके अतिरिक्त इसके 1 ग्राम बीज के चूर्ण को खाने से भी अतिसार मिटता है। तेंदू की छाल का क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर कुछ दिनों तक पीते रहने से ज्वर उतर जाता है। दोस्तों ये मलेरिया में भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए इसकी छाल का क्वाथ बनाकर रोजाना पीने से मलेरिया मिटता है। दोस्तों गर्मियों के मौसम में तेंदू के फलों का जूस बनाकर पीने से लू लगने की समस्या से निजात मिलता है। दोस्तों सुबह खाली पेट रोजाना 3 मास तक इसके फलों का सेवन करते रहे तो नपुंसकता दूर होती है, शरीर में ताकत और खून बढ़ता है और सभी प्रकार के वीर्य विकार नष्ट होते हैं। जो लोग पथरी से पीड़ित है, परेशान है, इनके लिए तेंदू किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों तेंदू के पके हुए फल को नियमित रूप से रोजाना खाते रहने से पथरे टूटकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। दोस्तों जिन लोगों को लकवा के कारण जीभ में अकड़न आ गई हो तो इनके लिए भी तेंदुल बहुत लाभकारी है। इसके लिए इस वृक्ष के मूल का क्वाथ बनाकर रोजाना पिए और इसके अतिरिक्त 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसकी छाल का चूर्ण बनाकर 1 ग्राम मरीच चूर्ण मिलाकर जीभा पर घिसते रहे। 15 से 20 दिनों तक ये प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। दोस्तों ये त्वचा रोगों में भी उतना ही फायदेमंद है। इसके लिए तेंदू के फलों का रस निकालकर घावों पर लगाते रहे, इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। यदि शरीर में चोट लगने से खून बहने लगे तब तेंदू का रस निकालकर लगाने से खून बहना तुरंत बंद हो जाता है।